Okay, so we have also seen how to write down the order of a matrix. Order हमेशा लिखते हैं हम लोग कैसे फैशन में, रो इंटू कॉलम या फिर रो क्रॉस कॉलम, राइट, रो नंबर इंटू कॉलम नंबर, ऐसे हम लोग इसका ऑर्डर भी लिखते हैं. ठीक है, फिर जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है जो कि एड्रेस बोलते हैं हम लोग उसको. तो हमने इसका भी बहुत ही प्रैक्टिस किया है कि कौन से नंबर को आप कैसे एड्रेस या फिर उसका पोजीशन एकदम प्रॉपरली कैसे बता सकते हो. इट इज नथिंग बट ओनली द रो नंबर एंड कॉलम नंबर ओनली, दैट इज IG. ओके. देन हमने देखा था व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, डिटर्मिनेंट क्या है, एक यूनिक नंबर है विच कैन बी कैलकुलेटेड. और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट हो सकता है जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो. ठीक है, so we have seen how to calculate determinant of 2x2 matrix and 3x3 matrix. ठीक है, 2x2 में तो बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस साइन करते हैं, दोनों से we subtract it, and 3x3 के लिए we just expand it with first row. Okay, then we solved some sums based on that. This was our first session. New students can see the recordings of this session. Okay, आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा. Then in the second session हमने क्या किया था. Okay, yes, so in the second session we have seen थोड़े और हमने देखे थे एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स. आप कहाँ पे रियल लाइफ में देख सकते हो, तो हमने ये मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स देखे थे. देन वी हैव सीन व्हाट इज अ कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, वो भी नॉर्मल जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसा ही है कुछ तो. ओके, एंड कोफैक्टर के लिए एक जस्ट फॉर्मूला है, दैट इज CIJ इक्वल्स टू -1 raised to I plus j into MIJ. Okay, so this is the formula for cofactors. Now question कैसे आता है इस पे, you will be either asked to find out minor and cofactor of a determinant of a matrix. ठीक है, which comes basically for 4 marks, but इसमें से आपको कोई भी एक भी पूछ सकते हैं. So like this we have solved this full. Okay, then we have also seen कि किसी भी दूसरे रो या कॉलम के अलोंग आप कैसे एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो. ओके, yes, so we have seen this. We have seen operations on determinants. ठीक है, ऑपरेशन मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हो. पहले तो डिटर्मिनेंट कोई भी रो को या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी. चेंज मतलब आप उसके साथ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, दूसरा रो या दूसरा कॉलम आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये हमने देखा था. एंड वी हैव सीन जस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो तो मैं आज भी करने वाली हूँ. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेट, जो होमवर्क क्वेश्चन सेट हमने लिया था लास्ट टाइम, करेक्ट. यस, सो क्वेश्चन नंबर 3, मुझे बताओ किस किस को ये क्वेश्चन आया है प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए. एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो आया होगा, है ना. यस, अच्छा सानिका आप ही मुझे बताओ आपको क्या आंसर आया. Ma'am, I have answer A for 21. For A -21 and for B 21. ओके, करेक्ट. यस यस, ये आपको ऐसे ही आंसर आएगा इफ यू सॉल्व इट नॉर्मली अलोंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. ये आंसर को मैच कराने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है. ठीक है, सो इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय एक्सपांडिंग सेकेंड रो. अगर हमें ऐसा बोला है by expanding second row. Okay, for option A, for sum A, so expansion along second row
कैसे होगा, एक तो आप नॉर्मली कर सकते हो, बट अगर आपको दोनों में आंसर सेम चाहिए, इफ यू वांट द सेम आंसर, देन व्हाट यू कैन डू, आप उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. दिस इज द एडजस्टमेंट. दैट इज सेकेंड रो, मतलब कौन सा, ये वाला है ना. इसका एड्रेस क्या होगा, -2 का एड्रेस क्या होगा, A21, करेक्ट, 21. इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब C21. ठीक है. फिर प्लस A22 इंटू C2 प्लस A23 इंटू C23. ठीक है. सो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट वी गेट द सेम आंसर इफ वी आर डूइंग रो और कॉलम. अगर आप कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. अभी देखो इससे क्या होगा, A21 कौन है, -2. ठीक है. इसका कोफैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CIJ, तो हम ऐसे लिखते हैं -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ. ठीक है. M क्या है, माइनर है उस एलिमेंट का. सो अभी अगर मुझे C21 चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1 रेज टू 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ दिस, दैट इज माइनर ऑफ -2. माइनर कैसे निकालते, इसको टारगेट बनाओ, इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल करो, जो भी बचा दैट इज योर माइनर. करेक्ट. ओके. सो दिस इज वेरी बेसिक. ठीक है. फिर अगेन प्लस, अभी A22 के साथ करेंगे. A22 है मेरा 3. ठीक है. इंटू -1 2 प्लस 2. देखो अभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे. फिर इसको टारगेट बनाया तो इसका रो एंड कॉलम कैंसिल करो, 1 -2 2 एंड -1. ठीक है. देन प्लस A23. अभी A23 की बात करते जो कि है 5. तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली आई एम जस्ट सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट ओनली, बट क्या एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, एक बार मैं लिख लेती हूँ पूरा, देन आई विल टेल यू. -1 रेज टू 2 प्लस 3 एंड yes, that will be 1 -1 -2 0. है ना. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिटर्मिनेंट ही ले रही हूँ. जैसे हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं अलोंग द फर्स्ट कॉलम, अलोंग द फर्स्ट रो, तो वही कर रहे हैं. बट एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है, राइट. ये सानिका आपने किया नहीं होगा, इसलिए आपको दोनों में आंसर अलग अलग आ रहे हैं. है ना. यस. तो ये एक्स्ट्रा पार्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. ओके, दैट्स इट. अभी देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको आंसर आएगा. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. दिस इज -2. ठीक है. ये -1 रेज टू ऑड नंबर होने वाला है, तो -1 ही रहेगा, राइट. एंड इसका आंसर आएगा, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -0. करेक्ट. प्लस अभी ये 3 है, ये -1 रेज टू इवन पावर होगा तो ये 1 हो जाएगा. ओके. ये हो जाएगा -1 प्लस 4. दिस इज अगेन 5 इंटू -1 क्योंकि ऑड पावर बना, एंड दिस इज 0 -2. ओके. नाउ सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. टीचर लास्ट में दोनों माइनस था ना, सॉरी काय टीचर लास्ट ब्रॅकेट बोथ नेगेटिव्ह. हाँ, बोथ नेगेटिव्ह आहे, तर मग काय होईल, -2 इंटू -1 2 होणार, राइट. आणि 0 मायनस तर आपण लिहितोच, सो या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन विल बी 2 ओनली, सो ते पॉझिटिव्ह 2 येणार. ओके. हाँ. ओके. सो हे 2, दिस इज 3 इंटू 3 21 प्लस 9. ओके. दिस विल बी +5. Sorry, 5 into 2 ना, so it will be +10. Yes, 21 आया आंसर.
Yes, ma'am. ओके यस। तो इसमें ना मैं अभी आपको एक बताती हूँ, देखो when we do 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्विंग, तो मैंने क्या बोला था, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, बाद में पॉजिटिव वापस, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग। यस, बट जब आप सेकेंड रो के साथ कर रहे हो तो वो आएगा निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो, निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अभी अगर ये थर्ड रो के साथ करेंगे तो कैसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन, या Ma'am, this is for cofactors. यस, कोफैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर बोला कि सॉल्व अलोंग दिस सेकेंड रो, तो देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व लाइक दिस, या फिर कोफैक्टर लिखो डायरेक्टली, मीनिंग सेम है आपका। देखो, प्लस माइनस प्लस, अगर आप पहला रो भी कोफैक्टर के हिसाब से लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट फर्स्ट, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आता है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इट इज ऑलवेज अल्टरनेट। सो यू कैन फॉलो दिस साइन रूल। अभी देखो, अभी सेम साइन रूल हम फॉलो करते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। तो ये एक शॉर्टकट बता रही हूं मैं, कोफैक्टर मेथड तो है ही। जो सेकेंड पार्ट है इसका, वहां पे क्या बोला है हमको, एक्सपांशन अलोंग थर्ड रो बोला है ना, सॉरी थर्ड कॉलम बोला है, करेक्ट, थर्ड कॉलम। तो हम लोग नॉर्मली थर्ड कॉलम मतलब ये साइड से चाहिए मुझे, करेक्ट, तो वो कैसे आना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, या फिर वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस। सो थर्ड कॉलम मतलब इसका पहला आएगा ए कॉलम 3, सो 1 3 C1 3 प्लस A 2 3 C2 3 प्लस A 3 3 C3 3, ये करो। और अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज जो भी हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, कहा गया मेरा क्वेश्चन, कहा गया, यस दिस इज माय क्वेश्चन। सो 2 5 1, करेक्ट, just write down the question also. So 2 मेरा फर्स्ट एलिमेंट, देखो 1 -1 2, ये मैं वापस लिख रही हूँ, -2 3 5 एंड -2 0 -1, ओके। तो मुझे तो अलोंग थर्ड कॉलम चाहिए, सो 2 इंटू डिटर्मिनेंट कर दो, ठीक है, पॉजिटिव, बाद में क्या है निगेटिव, तो -5 इंटू डिटर्मिनेंट कर दो, ओके, एंड अगेन प्लस -1 एज इट इज इंटू डिटर्मिनेंट कर दो। ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपको आंसर आने वाला है 21 ही, ओके। yes, so determinant when you take this signs in consideration, जब आप कोफैक्टर या फिर साइंस इन कंसिडरेशन करते हो तो आप कैसे भी डिटर्मिनेंट लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कुछ भी कॉम्बिनेशन करो, आपको आंसर डिटर्मिनेंट का हमेशा सेम आएगा, बट साइन चेंज होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके। सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, बट डोंट वरी, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ओके। मेजरली अगर आपको नॉर्मल डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करने आता है, नॉर्मल मतलब जो हम पहले रो से करते हैं वो भी अगर आता है, देन ऑल्सो इट इज मोर देन एनफ, ओके। नाउ फोर्थ सम, कौन सा वाला था, ये वाला था ना फोर्थ सम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, ma'am. okay. Om, can you see my screen, Om? Yes, ma'am. Yes, okay. हाथ सम आहे? Yes. Okay, okay. So
we have to evaluate मतलब मुझे आंसर चाहिए इसका. We have to show that this is equal to value of a. Value of a मतलब क्या? Determinant of a. Okay, तो ये अभी हमने किया. You can easily show this very easily. Solution कैसे start करना? You can start from LHS. Okay, और RHS कोई भी दोनों में से कोई भी आप solve कर सकते हो. पहले A21 C21 plus A22 C22 A23 C23. ठीक है. A21 आता बघ 21 22 23 म्हणजे this is targeting the second row. Okay, this is targeting the second row. So second row मध्ये कोण आहे? 6. Okay, 6. Then C21 आता जसं मी वर लिहिलं कोफॅक्टरचा फॉर्म्युला, सेम कोफॅक्टर फॉर्म्युला we can apply. Okay, that is -1 raised to 2 plus 1 and then minor of that. So 6 चा minor काय येईल? -3 5 5 -7 plus A22 is 0. 0 के बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो वैसे के वैसे ही वो 0 ही होने वाला है. So you don't have to, like, you cannot, if you don't want you can skip it. Otherwise we can write it also and then the determinant plus C23 is 4 -1 raised to 2 plus 3 and 4 minor is 2 -3 1 5. Okay, so when you solve this, this is 6 into -1. See, again we are doing this only. Second row आहे, so plus minus plus हा first row. ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. तो सेकेंड रो में क्या होता है? पहले माइनस साइन होता है, फिर प्लस साइन होता है, फिर अगेन माइनस साइन. ठीक है, दिस विल बी -3 into -7 21 -25 प्लस ये मैं बीच वाला टर्म स्किप ही कर दूं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की. 4 into again -1 and this will be 2 5s are 10 -3 तो हो जाएगा +3. ओके, इफ यू सॉल्व दिस आपको एक वैल्यू मिलेगा and then you have to solve determinant of A also, that is RHS part. आता determinant of A तर माहितच आहे, right? But still I will show for the new people. Okay, yeah, see, so determinant कैसे निकालते हैं? सबसे पहले determinant के लिए determinant के लिए हमें पहला एलिमेंट लेना पड़ता है. ठीक है, पहला एलिमेंट. और देखो डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के साथ निकालते हैं हम लोग जनरली. सो यूज दिस साइन कन्वेंशन, यूज दिस साइन. ठीक है, तो पहले प्लस, पहले एलिमेंट के साथ आएगा प्लस, फिर उसका माइनर. माइनर मतलब उसका रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, जो भी बचता है उसको डिटर्मिनेंट साइन के अंदर लिखो. ठीक है, देन बाद में क्या है? माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दो यहाँ पे. और जो भी एलिमेंट है, ठीक है, whichever element is there उसको साइन के साथ लिखना है. -3 है तो -3 ही लिखेंगे. अगेन डिटर्मिनेंट 6 1 4 -7 एंड देन लास्ट वाला भी +5. ओके, दिस विल बी 6 1 0 and 5. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे. वेरी इजीली वी कैन सॉल्व दिस ऑल्सो. ओके, दैट इज 2 into 0 -20 plus 3 into -42 -4 plus 5 into मैं क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई and 6 5s are 30 -0. So when you solve this, you will get this answer. तो अगर ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है तो आपको 1 और 2 सेम मिलना चाहिए. ओके, हाँ, समझा है ओम? Okay, since you had the doubt, so that is why I'm asking you. चलिए,
सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो ऐसे ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है होमवर्क से सम्स में, सो लेट मी नो। हम लोग अगर पर्सनल चैट में डिस्कस करके हो सकता है तो वैसे भी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ऐसे लेक्चर के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल सॉल्व इट। सी, तो अब तक हमने क्या क्या चीजें देखी है। वी हैव सीन इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, वी हैव सीन व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, वी हैव सीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, बट आज हम लोग एकदम प्रॉपर्ली देखेंगे। यस, ओके, एनीवन वांट टू से समथिंग? नो? ओके, लेट्स गो अहेड। पहला प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, सबसे पहला वाला क्या था वो? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब पूरा का पूरा रो और कॉलम आप इंटरचेंज कर दो, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं करो, जो करना है करो, बट मेरा वैल्यू सेम रहेगा। ऐसे तो मैंने इसको, ये जो इंटरचेंजिंग होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। इसका मीनिंग क्या मैंने बोला? मैंने बोला था स्लीप इज इक्वल टू वेक, ठीक है, स्लीप इक्वल्स टू वेक। ऐसा क्यों बोला था मैंने, किसी को याद है क्या? Those who have attended last time's lecture. Yes, ma'am. Yes, बोलो। Because first is in the position of sleep and second one is the position of. Okay, okay, सानिका, very well tried. और कोई बता सकता है? Okay, there are two Sanikas now. Very nice. Yes. Om, Ashmit, Aditi. I know you were there last time. Drushti. Sleep is equal to wake. ऐसा क्यों बोला रहेगा मैंने? सानिका ने तो बताया, but what about others? No? कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा? इट वॉज वेरी सिंपल। तो जैसे कि सानिका ने कहा, फर्स्ट ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है D1, उसमें जो जो एलिमेंट सोए हुए हैं, ठीक है, सोए हुए हैं मतलब दोज हु आर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो A B C मेरे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उनको मैं वेक कर दूं, उनको मैं जगा दूं, तो उनको मैंने वर्टिकल पोजीशन में लिखा, ठीक है, तीनों के तीनों। सेम वे D E F हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, स्लीपिंग पोजीशन में था, मैंने उनको जगा दिया D E F, एंड G H I। तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स सेम ही रहता है, एंड हमने बस क्या किया, पोजीशंस चेंज कर दिया, ठीक है। इसको, ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, स्लीप इज इक्वल टू वेक, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, या फिर रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंजिंग। तो जो यहाँ पे जो रो था वो यहाँ पे कॉलम हो गया, ठीक है, एलिमेंट्स कॉलम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज या रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज। अभी ऐसे करोगे ना, फिर भी आपका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है, फिर भी आपका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी। देन द सेकेंड प्रॉपर्टी वाज if any two rows of columns or columns of a determinant are interchanged, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आप बस इंटरचेंज करो, मतलब ऊपर नीचे, लेफ्ट टू राइट, इंटरचेंज करो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। देखो, अगर मैंने ये किया, ए में 1 2 3 ऊपर है, तो ये बस ऊपर नीचे कर दिया मैंने, और सी और डी में देखो, सो डिटर्मिनेंट में क्या होगा चेंज, बस साइन होगा चेंज, माइनस साइन का एक आपको डिफरेंस दिखेगा। ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज समथिंग न्यू फॉर टुडे। ओके, if any two rows or columns of a determinant are identical मतलब same to same,
एकदम सेम टू सेम, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अभी ये जो है ना, दिस इज अ स्टार मार्क प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर बहुत सारे स्टार्स बना के रखो, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप यूज करने वाले हो, एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि सबसे इजीली ये आंसर देगी आपको। बस आपको 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम ढूंढने हैं, अगर सेम मिल गए तो आप लकी हो, आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज A इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3, दिस इज 4 2 1, दिस इज ऑल्सो 4 2 1, करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस एंड दिस रो इज सेम, है ना, एग्जैक्टली सेम है। सो डायरेक्टली व्हाट कैन आई राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। और या फिर कुछ ऐसा है, देखो, हाँ, लेट्स से अभी हम कुछ अलग लेते हैं, x y z p q r एंड x y z। मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में कभी सिर्फ नंबर्स ही आएंगे ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेटर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है ये तो सेम है, यस और नो। C1 इज इक्वल टू C3, यहाँ पे क्या था, R2 was equal to R3, R2 मतलब रो 2, ये है रो 2, ये है रो 3, करेक्ट। यहाँ पे ये कौन है, C1, ये है C2, सॉरी C3। तो जब भी आपको ऐसे सेम टू सेम रोज या कॉलम्स दिखे तो बस बिंदास डिटर्मिनेंट इज 0 करके भूल जाओ, ठीक है, इट इज 0 ओनली। समझा है ये प्रॉपर्टी? यस, स्टार मार्क है, हाँ, एकदम बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आज के लेक्चर में। ओके, यस, तो इसको तो भूलना ही नहीं है, बाकी कुछ भी भूल जाओ, ये तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, नंबर 4। नाउ व्हाट डज नंबर 4 से? अभी नंबर 4 में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है, वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले नंबर 4 समझ के लेते हैं। If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant, ठीक है, each element multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times value of given determinant. Okay, so when you read this sentence कुछ समझ में नहीं आता है, when we read the sentence कुछ समझ में नहीं आता है, but मैं समझाऊंगी आपको with the help of a example. See now, suppose A matrix है मेरे पास एक, let's say I am using this matrix 2 3 2 1 1 1 and this is 9 1 1, ठीक है, एक मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया, जो भी कहो, एंड मैं इस पे ना एक ऑपरेशन मारती हूँ, ठीक है, मैं एक ऑपरेशन मारती हूँ, जैसे कि let's say I want to do this C2 is equal to K times C2। अभी ये K क्या है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी इंटीजर, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर, रियल नंबर बोलती हूँ मैं इसको, ठीक है, K क्या है, दिस इज अ रियल नंबर। ओके, तो मैं C2 के सारे एलिमेंट्स को एक K से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, क्यों देखते हैं वो बाद में। ओके, और ये जो नॉर्मल A था उसका डिटर्मिनेंट, अभी मैंने ये भी बताया था आपको, डिटर्मिनेंट का ये भी सिंबल होता है, राइट। सो उसका डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट A। सो ये ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो, मुझे एक नया मैट्रिक्स मिला, ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज होगा,
ठीक है, तो आई हैव गॉट अ न्यू मैट्रिक्स, आई से इट इज A डैश. व्हाट इज माय न्यू मैट्रिक्स? तो मैं सिर्फ C2 पे करना चाहती हूँ, तो मेरा C1 और C3 सेम रहेगा और ये बनेगा K K K. करेक्ट है? ये समझा है सबको? Yes, ma'am. ओके ग्रेट. तो K K K ये मेरा बना है मैट्रिक्स. तो मेरा इसका डिटर्मिनेंट मैं बिना सॉल्व किए, ठीक है, बिना सॉल्व किए मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि दिस डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी K टाइम्स द फर्स्ट डिटर्मिनेंट. ये मुझे ऑलरेडी पता है, सपोज दिस इज गिवन. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. मैं क्या करूंगी, हाँ मैंने K से मल्टीप्लाई किया या फिर मुझे K से मल्टीप्लीकेशन हुआ दिख रहा है, तो आई विल जस्ट से ये जो ना आंसर था उसमें भी मैं बस K मल्टीप्लाई करूँ. समझा है? Yes, ma'am. यस. अभी इसमें एक प्रॉपर्टी, एक हिंट है कि ये आप किस तरह से यूज कर सकते. यस, Can you explain it again? या श्योर. यस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. I will explain it with one more example. So let's say this is example 1 and I'm taking example 2. अभी एक मैट्रिक्स है. Let's say इस मैट्रिक्स I am taking a small matrix now. 2 4 1 0. ठीक है, मुझे ना इसका डिटर्मिनेंट बताओ जरा. 2 0 0 माइनस 4 1 4, तो -4 आएगा डिटर्मिनेंट. -2. -2 कैसे? -4 सर. हाँ -4. ठीक है, ये है मेरा गिवन. ठीक है, ये आपको पूरा गिवन है क्वेश्चन में. मैं बोल रही हूँ कि ना इसका लेट्स से अभी हम रो से करते हैं, इसको आपको चेंज करना है. रो 2 को आपको बनाना है इक्वल्स टू ओके, रो 2 को मुझे करना है लेट्स से 2 टाइम्स रो 2. ठीक है, रो 2 में जितने भी एलिमेंट्स है मुझे उसको ट्वाइस करना है, डबल करना है. तो मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ पहले. मैट्रिक्स कैसे बनेगा, क्योंकि सिर्फ रो 2 को चेंज करना है, तो रो 1 सेम टू सेम, उसमें नो चेंज. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 8 और 0. करेक्ट. अभी इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा. 2 0 0 -8 है ना. यस, बट ये -8 एक्चुअली क्या है, दिस इज 2 टाइम्स. देखो ये डिटर्मिनेंट 1 अगर मैं बोलूं और ये डिटर्मिनेंट 2 बोलूं, तो दिस इज 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट 1 ओनली, नो. Yes. यस. सो देखा, आप जिस भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी एक रो को या कॉलम को, तो आपका डिटर्मिनेंट बस उसी का मल्टीपल होगा. डिटर्मिनेंट आंसर में डायरेक्टली वो मल्टीप्लिकेशन करना है, नो नीड टू सॉल्व इट. ओके, ये सब कभी यूज होता है, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस का छोटा छोटा पार्ट है, नहीं तो एमसीक्यूज में यूज होता है. ओके, यस, समझा है? Yes. आगे बढ़े. वेरी गुड. चलो, अभी सेम चीज है बट उसको अलग वे में कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक हिंट है मेरे पास आपके लिए, टू यूज इट इन अ नाइस वे और टू यूज इट इन अ proper way. Using this property, we can take out any common factor from any one row or any one column. Now this, my dear students, is also very important. इस पे भी बहुत सारे स्टार्स बना के रखो. Take out any common factor. देखो, suppose I give you an example. Let's say मेरा A है 100, 200 and 100. This is 319. This is 10 5 7. मैं बोलती हूँ आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल. ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकाल. तो आप बोलोगे अरे 100 है, 100 से फिर मल्टीप्लाई करना, 200 से मल्टीप्लाई करना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे ना. यस और नो? अगर नॉर्मल वे में करोगे तो
Yes. यस, बट क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक कॉमन ले सकती हूँ. सो सपोज आई टेक 100 कॉमन फ्रॉम R1. ठीक है, मैं R1 से 100 कॉमन लेती हूँ, तो मेरा R1 क्या बनेगा? देखो अभी A विल बी व्हाट, 100 बाहर लिखते हैं. ओके, ये क्या बनेगा? 1 2 1 3 1 9 10 5 7. अभी इसका डिटर्मिनेंट आराम से निकाल सकते हो आप विदाउट एनी टेंशन. Yes. यस, फिर बस आंसर जो भी आपको आंसर मिलेगा, इसका क्या होगा? जो भी आपको आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट, उसमें बस 100 आपको मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. इजी और नॉट? Yes. सो ये प्रॉपर्टी का आप इस ऐसे भी यूज कर सकते हो. मतलब बोलते हैं ना कि हाँ मुझे एक इंफॉर्मेशन पता है बट मैं उसे थोड़ा सा जुगाड़ करके या फिर एडजस्टमेंट करके मैनिपुलेट करके यूज कर सकते हो. तो ये हमेशा याद रखना, यू कैन टेक अ कॉमन नंबर, ठीक है, एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और वन कॉलम. सो दिस इज ऑल्सो एनी वन रो और वन कॉलम. ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको हर एक के लिए एग्जांपल दे दे के समझा रही हूँ. चलिए अभी हिंट 2 देखते हैं. सेम प्रॉपर्टी का हिंट है. देखो, इफ corresponding elements of any two rows or columns are proportional in same ratio. Proportional का मीनिंग क्या होता है? In same ratio. Then the value of determinant is 0. देखो अभी इसमें ना हम लोग दो प्रॉपर्टीज मिक्स कर रहे हैं, बेसिकली 4 and 3. 3 and 4 प्रॉपर्टीज मिक्स कर रहे हैं. So this is a mix of 3 and 4. कैसे मैं बताती हूँ. सी, ये भी स्टार मार्क है, तो जो भी मैं स्टार मार्क बोल रही हूँ ना वो बहुत बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये स्टार मार्क है. एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन मैट्रिक्स. ओके, दैट इज 1 2 3 2 4 6 1 2 2. ओके, या मुझे बताओ क्या इसमें कोई भी रोज या कोई भी कॉलम्स में आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है या कुछ रिलेशन दिख रहा है? कोई भी रो या कोई भी कॉलम. हाँ बोलो बोलो. Someone is trying to say something. You can write down in the chat also guys कि आपको ऐसे कौन से दो रोज या कौन से दो कॉलम्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है. Teacher C1 and C2. C1 and C2. 2 equals to 2 into C1. C1 and C2. Yes, करेक्ट है, वेरी गुड. और कुछ दिख रहा है? R1 and R2. R1 and R2. करेक्ट करेक्ट. तो देखो मुझे C1 C2 का पता ही नहीं था, मैंने जस्ट रैंडमली लिखा है ये. तो C1 ओप्सी रुको, हाँ, तो C1 C2 तो है ही, R1 R2 भी है. देखो है ना रिलेशन. Yes. तो हम दोनों वे से सॉल्व करेंगे. लेट्स डू इट बाय बोथ द वेज. पहले C1 C2 का करते हैं. तो C1 C2 तो मुझे लिख रहा है कि आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम C2. मैं C2 से 2 कॉमन, ठीक है. सो मुझे क्या मिलेगा रे? मेरा A क्या बनेगा? देखो अभी C1 एज इट इज, C2 1 2 1 और ये 3 6 2. इसको ऐसे रहना. अभी ये दोनों सेम आ गए ना. देखो स्माइल बन गई. स्माइल क्यों स्माइल बन गई? बिकॉज नाउ वी कैन इजीली राइट डाउन, है कि नहीं? दिस इज प्रॉपर्टी 3. बोला ना मैंने. Yes. यस, दिस इज प्रॉपर्टी 3. तो स्माइल आपके चेहरे पे लाएगी ये प्रॉपर्टी 3.
ओके, क्योंकि कुछ बिना कुछ किए आपको आंसर 0 मिल रहा है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, बस 2 रोज या 2 कॉलम्स को 0 बना। अभी आप एक बंदा देखो, यहीं पे बिटवीन द 16 स्टूडेंट्स या 17 स्टूडेंट्स जो भी है, सबने अलग अलग सोचा। एक बंदे ने सोचा कि हाँ मैं C1 C2 को कॉमन बना सकता हूँ, एक बंदे ने सोचा कि आई विल टेक 2 कॉमन फ्रॉम R2, करेक्ट। अभी हम R1 R2 की बात कर रहे हैं, तो मेरा A क्या बनेगा, A बनेगा R1 सेम 1 2 3, R2 भी 1 2 3 रहेगा, एंड 1 2 2। देखो वापस सेम टू सेम, so determinant 0. So there are many ways to solve a question. Okay, more than one ways possible होते हैं। आप कौन सा वे यूज करो, तो मैं आपको कभी भी नहीं रोकूंगी, आप कोई भी वे यूज करो, बोथ आर करेक्ट। आंसर करेक्ट जब तक आपको आ रहा है, आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते। समझा है ये प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. बहुत यूजफुल है, बहुत। प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो, पैटर्न ढूंढा करो कभी भी, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा 4 नंबर, कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एक नंबर से, आप किसी को कॉमन ले सकते हो, या फिर आप रेशियो ढूंढो, कॉमन लो और 0 कर दो, दैट्स इट। ओके, वेरी गुड गाइस। सो दिस इज मेथड 1। मेथड 2 आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। Everyone has understood this? Tell me in the chat. Come on, सब लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। Come on, come on, come on. Show me that you're active in the chat. Okay, wonderful. Yes, Ashmit, I will explain the second method again. Yes, Neha, I will explain again. Okay, so for Ashmit and Sneha, here you go one more time. Okay. So, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए नंबर्स में, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स के बीच में रिलेशन चाहिए। मैं यहाँ पे आपको हिंट देती हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि कोई भी 2 रोज या कॉलम्स में रिलेशन ढूंढो, रिलेशन सर्च करो, ठीक है। ये आप सोचना चाहिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो जैसे कि मुझे बताया कि C1 और C2, अगर आप देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, आप देख सकते हो दिस इज 1, दिस इज 2, ये डबल है, 2 4 डबल है, ये भी डबल है। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ, C1 C2 का डबल है, करेक्ट, या फिर C2 C1 का डबल है। तो अगर मुझे इसके करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं टेक 2 कॉमन फ्रॉम C2। तो हम ये एक किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, एक ही कॉलम से आप एक नंबर कॉमन बाहर निकाल सकते हो। तो ये कैसे बनेगा, A, तो ये 2 बाहर आना चाहिए, हाँ मैं भूल गई थी पहले लिखने के लिए, 1 2 1, this will be again 1 2 1 and 3 6 2. Okay, now you can see स्माइल बनाते हुए कि ये दोनों जो कॉलम्स है वो सेम है। तो सिंस C1 is equal to C2, तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, हमने अभी अभी पढ़ी है प्रॉपर्टी नंबर 3। वी कैन राइट डाउन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। 2 तो रहेगा ही, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपको 0 मिलेगा डायरेक्टली, तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा 0। तो यही प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम किसी भी 2 रोज में या कॉलम्स में प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढ ले, सेम रेशियो ढूंढ ले, तो यू कैन राइट डाउन डिटर्मिनेंट एज 0 डायरेक्टली। अभी सेम चीज और हमने ये रो के साथ किया, दैट इज रो 1 एंड रो 2 भी तो प्रोपोर्शनल है,
तो कोई सोचेगा कि मुझे तो रो 1 और रो 2 से करना है, करो, बिंदास करो। टेक 2 कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है, एक तो 2 कॉमन ले लो, या फिर आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, ये भी हम कर सकते हैं, K से मल्टीप्लाई, राइट। तो आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर R2 में से 2 कॉमन ले लो बाहर, दोनों भी सेम है, आपको बस 2 रोज सेम टू सेम बनाने। तो मेरा A क्या बनेगा, मैंने 2 कॉमन लिया है बाहर, तो ये बनेगा 1 2 3, R1 एज इट इज, R2 में भी 1 2 3, 2 से डिवाइड, कॉमन लेना मतलब क्या, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, एंड 1 2 2। सो अभी आप देख सकते हो ये दोनों है सेम, टेढ़ी स्माइल है बट है स्माइल, ओके। सो सिंस R1 is equal to R2, so I can get this as 2 into 0, therefore determinant is 0. So directly determinant 0 आप लिख सकते हो while solving the sums. समझा है अश्मित एंड स्नेहा? Yes, very good. ठीक है, तो ऐसे ही पूछा करो डाउट्स, ओके। I will explain again and again and again, चलेगा मुझे, बट आप डाउट्स पूछो। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी। डोंट वरी, आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। हम जैसे सम सॉल्व करेंगे ना, तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाय हार्ट करना है ये सब, ओके। मैथ्स में कुछ भी बाय हार्ट नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स गो आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 5। So अभी देखो, if some or all elements of a row and column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा इससे, बट एग्जाम देखोगे तो समझ जाए। लेट्स सी, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं नंबर से बोर हो चुकी हूँ, तो मैं आपको कुछ लेटर्स दूंगी। लेट्स से दिस इज A, B, C, ओके। दिस इज A plus P, ओके। दिस इज B plus Q and this is C plus R, हो सकता है ऐसे भी, and this is P, Q, R, है ना। ये ऐसा डिटरमिनेंट मैंने लिखा है। अभी आपको दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये क्या है, सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स है, करेक्ट। सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स है, सम पे जो भी आएगा वही डिटरमिनेंट पे भी आएगा। तो इसको देखो, अभी इतना बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में, ओके। लिसन केयरफुली, आई कैन स्प्लिट दिस इन 2 डिफरेंट डिटरमिनेंट्स। देखो ऐसे, A B C एज इट इज, A B C, पहला पहला टर्म लेंगे, पहला पहला टर्म लेंगे, ठीक है। बीच में प्लस साइन, जो भी आपका साइन बीच में है वही, अगेन ये तो सेम ही रहेगा, बट अभी इसमें दूसरा टर्म लेंगे, तो P Q R ऐसे। देखो, तो जो सेकेंड रो में एडिशन था ना, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 अलग अलग डिटरमिनेंट्स में, बिकॉज दिस एंड दिस इज इजियर टू सॉल्व एज कंपेयर टू ये पूरा एडिशन, ओके। एज कंपेयर टू ये पूरा एडिशन, इट इज इजियर टू सॉल्व, ठीक है। तो यही चीज आप माइनस के साथ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बीच में बस माइनस साइन आएगा, ओके। मैम आंसर विल बी 0 ना? यस, अभी इस पर्टिकुलर केस में
क्योंकि ये दोनों रोज सेम है और ये दोनों रोज सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0, इसका भी डिटर्मिनेंट 0, तो आंसर 0 आएगा. दिस इज वन पर्टिकुलर केस, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है. ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ. बट यस, इसके आगे हम वही अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी 3. ओके, let us go again. Number 6, दो ही और प्रॉपर्टीज है. लेट मी एक्सप्लेन देम एंड देन वी विल सॉल्व द सम्स. मैम कैन यू गिव वन एग्जांपल? किसका एग्जांपल दूं? ठीक. नंबर 5 का. अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल. ओके, मुझे सोचने दो. ठीक है. अच्छा, एक है बी. नंबर्स वाला एग्जांपल सोचती हूँ मैं अभी. लेट्स से दिस इज ओके. ठीक है, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है. ओके, और ये मुझे सॉल्व करना है. इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 85, 95, 75. मेरा पहले रो में ही कुछ गड़बड़ है. मुझे ये सारे जो इतने बड़े बड़े नंबर्स है ना, मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 85 को क्या हम 80 + 5 लिख सकते हैं? ओके, 80 + 5 लिख सकती हूँ मैं. इसको 90 + 5 लिख सकती हूँ और इसको 70 + 5 लिख सकती हूँ. ऐसे. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 5 5 ही होना चाहिए. ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने फिलहाल ऐसा कंसीडर किया है. ये बाकी के सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं. बराबर. ठीक है, इतना समझा है सबको? यस मैम. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है. मैं बोल रही हूँ मैं ऐसा लिख सकती हूँ. ओके, अभी इसको मैं स्प्लिट करती हूँ, दो अलग अलग मैट्रिक्स बनाती हूँ. ठीक है, पहला मैट्रिक्स रहेगा 80, 90, 70. क्या बोला मैंने? पहला पहला नंबर लो और फिर यहाँ पे प्लस करके, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, दूसरा नंबर लो. अभी दूसरा नंबर सब में 5 5 5. अभी बाकी का सेम टू सेम 1 5 9 0 2 3 1 5 9. ये समझा है सबको? स्टेप स्प्लिट किया. ठीक है, फिर भी यहाँ पे 80 90 70 है. अभी भी बड़े बड़े नंबर्स. राइट, किसी को कुछ बोलना है? Anyone wants to say something? Ashmit? ओके, चलो. बट क्या मैं यहाँ से, देखो मुझे बताओ, यहाँ से 10 कॉमन ले सकती हूँ बाहर? यस. यस, करेक्ट. तो अभी 10 बाहर आ गया. ये हो गया 8 9 7 0 2 3 1 5 9. ये तो ऑलरेडी बेचारा चिंटू ही था, छोटा सा ही था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे. करेक्ट, तो इसको लेके आओ. नाउ इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट नाइसली, वेरी इजीली? यस मैम. यस, है ना? तो इस तरह से हमें सारे ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ, वो एक के साथ एक, मतलब ऐसे मिलजुल के वो लोग काम करते हैं. आपके क्वेश्चन जो आपको खतरनाक क्वेश्चन दिखते हैं ना, उनको इजी बनाते हैं.
समझा है? मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टीज यूज किया। आप कुछ अलग वाला भी इसको स्प्लिट कर सकते हो, बट मैंने ऐसे सोचा कि मैं 80, 90, 70 करती हूँ सो दैट बाद में मैं 10 कॉमन बाहर निकाल सकूँ। मैंने आगे का सोचा। आप कुछ अलग सोच के और छोटे वे में आंसर लेके आ सकते हो। सो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन। बेसिकली ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होते हैं समझा एवरीवन? Yes, ma'am. ये 80 + 5 के जगह पे आप 90 - 5 भी लिख सकते हो, इसको 100 - 5 लिख सकते हो, इसको भी 80 - 5 लिख सकते हो, है ना? तो माइनस साइन आ जाएगा बीच में। इट्स योर चॉइस गाइस। चलो आगे बढ़े। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ना आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ी सी लेंदी प्रॉपर्टी है, सो विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप बाकी के सारे जो प्रॉपर्टीज है उसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मैंने लिख के रखा है, आप लोग भी याद रखो, मैं भी याद रखूंगी। 7th, अभी 7th वन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, और आपको भी इससे बहुत अच्छे, you will like this property. Yeah. So 7th one, if each element of a determinant above or below main diagonal is 0, then the value of determinant is equal to the product of its diagonal values, diagonal elements. Okay. Now, meaning क्या है इसका ये बताती हूँ पहले तो मैं। Let's say I have one matrix. ऐसे मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कौन सा है? डायगोनल कोई भी स्क्वायर होता है, ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है, करेक्ट? तो स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? एक 2 डायगोनल्स होते हैं, राइट? एक ऐसा और एक ऐसा, है ना? यस। बट मेरे केस में या फिर मैट्रिसेस में मेन डायगोनल कौन सा होता है? मेन डायगोनल हमेशा ये वाला होता है, ठीक है? मेन डायगोनल इज ऑलवेज दिस वन, सो दिस इज द मेन डायगोनल, हमेशा याद रखो, ठीक है? और इसको और भी एक नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, क्यों? रीजन है इसका भी, ऐसे ही नहीं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए ना, इसका भी एक रीजन है। आप इसके सारे एलिमेंट्स में देखो, सबका एड्रेस इज aij वेयर i इज इक्वल टू j, है ना? देखो 1 का क्या है? a11, 5 का क्या है? a22, इसका क्या है? a33। तो जहां पे भी i इज इक्वल टू j वही आपका मेन डायगोनल है। ओके, अगर मैं ये वाला पकड़ू, आप बोलोगे कि मैम फिर ये क्यों नहीं, ये भी तो डायगोनल है। बट इसका एड्रेस बताओ मुझे, इसका एड्रेस 13, i is not equal to j, तो ना, this is not going to be your main diagonal। समझा है? Yes. तो मेन डायगोनल का एक रीजन है, सॉलिड रीजन है, दैट इज i is equal to j। ओके, बहुत ही चिंदी चीज है, आपको आगे जाके ये तो मतलब ऐसे नींद से मैं उठाऊंगी ना तो भी पता रहेगा, इतना एकदम छोटू सा है ये, क्यूट सा थिंग। बट ये होता है मेन डायगोनल। अभी मेन डायगोनल के बारे में क्या बोला है, इफ ईच एलिमेंट अबव एंड बिलो दिस मेन डायगोनल, ठीक है ना? अगर अभी मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ये तो बस मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एग्जाम्पल है। लेट्स से कि एक डायगोनल है, एक एलिमेंट मैट्रिक्स है ऐसी 1 5 8, मैं सेम मेन डायगोनल लेती हूँ, बट मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 है और इसके नीचे वाले भी एलिमेंट 0 है। अगर ऐसा आपको डिटर्मिनेंट दिखता है, देन
इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज 1 into 5 into 8. डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या आएगा रे इसका प्रोडक्ट? 40 है ना? 40. यस, दैट्स इट. तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है ना जहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो है, बस उनका प्रोडक्ट आएगा. ओके, द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल एलिमेंट्स. समझा है? Yes. ये वापस आने वाला है जब हम मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे ना, ये वापस आने वाला है. तभी हम ये दिस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप है, तो तभी के लिए भी याद रखो. एंड हाँ, इसमें भी एक हिंट है जो मैं लिखना भूल गई, बट यस आई विल राइट डाउन दैट हिंट फॉर यू. लास्ट है, हाँ, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, यस. सो हिंट क्या हिंट है? मतलब ये प्रॉपर्टी को मैं कुछ अलग वे में यूज कर सकती हूँ. दैट इज इफ ऑल द एलिमेंट्स in any row or column are 0. ठीक है, सारे एलिमेंट्स, एक रो के सारे बंदे, एक कॉलम के सारे बंदे, सारे 0 है. ठीक है, देन अभी देखो मजा, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, DET अगर मैं लिख रही हूं तो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डिटर्मिनेंट, इज इक्वल टू 0. नल्ला 0. ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल मतलब ठीक है मैं देती हूँ, बट आप पढ़ के भी समझ सकते हो. ये पूरा 0 है. सपोज कोई भी रो हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं तीसरा ही लो ले रही हूँ इसीलिए. या फिर अगर A, सपोज A नहीं, D मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, लेट्स से 1 2 3 0 0 0 7 8 9. ठीक है, तो पूरा एक रो और पूरा एक कॉलम 0 है ना, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट A विल बी 0, ऑल्सो डिटर्मिनेंट B विल बी 0. डायरेक्टली लिख सकते हो आप. ठीक है, तो व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम्स, एक तो आप ये ट्राई करोगे कि आपके दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए, या फिर आप बोलोगे कि मैं कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 बना देती हूँ तो मुझे डिटर्मिनेंट 0 मिल जाएगा. ये आप प्रूफ चेक करके भी देख सकते हो. आप इसको चेक करो, आंसर 0 ही आएगा. समझा है? Yes. yes. तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज है ना, इनको याद रखो, बहुत यूजफुल है. ठीक है, बहुत यूजफुल है. तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू सम्स. Yes. अभी हम एक्शन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली मैं ये जितना ये जो बता रही हूँ ये कहाँ पे यूज होगा, है ना. तो ये देखते हैं. चलो, विदाउट एक्सपांडिंग, अभी देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बोलते हैं आपको, विदाउट एक्सपांडिंग. पहली वाली एक्सरसाइज में 4.1 में आप पढ़ोगे इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, मतलब आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सेकेंड एक्सरसाइज में बोलेंगे विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टी. तो ये कोड लैंग्वेज है उनका, फॉलोइंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना. तो इसमें मैं नंबर, अच्छा ये नंबर 2 है, सब क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला सॉल्व करते हैं पहले. चलिए देखो, अभी ये नॉर्मल वे से वैसे भी सॉल्व नहीं होता क्योंकि यहाँ पे x है, राइट. सो x है तो क्या करें, मुझे बताओ. We have to take common. हाँ देखो, कॉमन ले सकते हो, और x ही ज्यादा आपको परेशान कर रहा है ना देख के,
आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें एक्स के साथ, तो एक काम कर सकती हूँ मैं, आपको पहले तो एक रिलेशन ढूंढो, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या किसी भी टर्म में, किसी भी दो रोज में या कॉलम्स में? कैन यू फाइंड एनी रिलेशन? Yes, teacher. Yes, teacher. हाँ, कौन सा बताओ. Row 1 and row 3. वेरी गुड. सो रो 1 एंड रो 3 में मुझे रिलेशन दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है. गुड, वेरी गुड. तो मैं ना 3x मतलब रो 3 से कॉमन लेती हूँ ताकि x भी निकल जाए और मुझे सेम टू सेम मिल रहे. तो एक तीर दो निशाने में करने वाली हूँ. ठीक है, लेट्स सी. सो माय डिटरमिनेंट इज दिस 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x. I can see that my first and third row are proportional. तो मैं क्या करती हूँ, एक तीर दो निशान, टेक 3x कॉमन, मतलब 3x से डिवाइड करो पूरे थर्ड रो को फ्रॉम R3. ठीक है, इससे क्या होगा, x तो निकल ही जाएगा अपना, मतलब बाहर लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज, बट जो थर्ड रो है वो भी अगर 3x से डिवाइड करोगे यहाँ पे मिलेगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4. तो देखो स्माइल आ गया यहाँ पे, सेम. करेक्ट. C1 एंड C2 आर सेम, सॉरी, सिंस R1 इज इक्वल टू R3 है ना, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0. दैट्स इट. देखा. सो इस तरह से आपको देखना है. तो सबसे पहले तो यही देखोगे कि हाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ रेशियो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं. ओके, फिर हम कुछ और सोचते हैं. अभी देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं. ओके, दिस इज नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ क्या दिमाग में आता है आपके इसको देखने के बाद. Teacher, 60 plus 5, 70 plus 5. and 80 plus 6. ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो जो मैंने तभी बताया, वैसे आपका दिमाग चला. ठीक है. यस, तो आई एम सेइंग देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन. ओके, सो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ. 2 3 5 7 8 9 65 75 86. ओके, सो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ क्या थोड़ा सा. यस, इसको ऐसे कर सकती हूँ क्या. देखो C3 इक्वल्स टू जो मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था आपको, चेंज एंड इंटरचेंज. करेक्ट. तो C3 को मैं चेंज करना चाहती हूँ. C3 इक्वल्स टू C3 माइनस 9 टाइम्स C2. देखो C2 में कौन कौन है, 7 8 9. So 7 9s are 63. Okay, 8 9s are 72, 9 9s are 81. और अगर मैं उसको माइनस करती हूँ तो मुझे 2 3 5 वापस मेरा सेम बनेगा. ठीक है, लेट मी शो यू हाउ. सी वेरी केयरफुली. अभी C3 में कौन है, 65 माइनस 9. C3 में पहला बंदा कौन है, 65 के बाजू में 7. ठीक है, हम पहले बंदे लेंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा, 65 माइनस 63, आंसर विल बी 2. करेक्ट. यस, तो मैं इसको डी. C1 और C2 में नो फर्क. ठीक है, बट C3 में यहाँ पे आएगा 2. अभी सेकेंड बंदा ले लो. ठीक है, दोनों में सेकेंड बंदा यहाँ पे कौन है, 75
-9। अभी 75 के बाजू में सेकंड बंदा कौन है C2 में? 8, राइट। तो ये होएगा 75 - 72, 3 आ गया। यस, परफेक्ट। अभी इसके बाद सेम चीज यहाँ पे करनी है। 86, थर्ड बंदा ले लो 86 के बाजू में कौन है? 9 है। 86 - 81 विल बी 5, ये आ गया 5, है ना। ये क्यों किया मैंने? बिकॉज मुझे यहाँ पे स्माइल बनाना था, है कि नहीं? Yes. यस। तो अगर ये चीज नहीं क्लिक होती है देन ऑल्सो व्हाट, जैसे कि बोला 60 + 5, 70 + 5, 80 + 6, ऐसे भी कर सकते हो। फिर 60, 70, 80 में से 10 कॉमन ले लो, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट हाँ आंसर जरूर आएगा आपको। आंसर विल बी 0, ठीक है। सो D = 0 बिकॉज C1 = C3। समझा है? Yes. Yes. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इसे भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा वे से भी कर सकते हो। और ये जो मैंने लिखा है ये रफ वर्क है। हाँ, ये माइंड में करो नहीं तो पेंसिल से करो, रफ वर्क है, नहीं तो बोलेगे हाँ इसका ही स्टेप्स है। स्टेप बस जो मैंने लिखा है मीन वही स्टेप्स है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग ना इसको स्किप करते हैं और ये वाले पे जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली एकदम नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा हम लोग एक एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ इजी इजी चल रहा है, ओके। और मैं बोलती हूँ मैट्रिक्स ना सबसे इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स इन योर 11th स्टैंडर्ड, ऑल्सो इन 12th स्टैंडर्ड, एंड स्कोरिंग भी है। यस, तो मैट्रिक्स एकदम प्यार से करना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधे बोल दिया, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू 4abc, मतलब इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc। तो क्या आप इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करने जाओगे क्या? No. नहीं, ट्राई भी मत करना, ठीक है। सॉल्व करते करते पागल हो जाओगे, ट्राई भी नहीं करेंगे हम लोग। बट क्या कर सकते हैं उसके अलावा? We can split it. सी व्हेन यू कैन स्प्लिट इट, जब भी आपका ये प्लस जो है ना वो एक रो या एक कॉलम में हो। ये देखो अलग अलग कॉलम और रो में सेपरेटेड है, बिखरा हुआ है ये, तो आप नहीं कर सकते। Yes. यस, तो स्प्लिटिंग वाला जो है वो तभी कर सकते हो जब भी सेम रो या सेम कॉलम में हो, ऐसे बिखरा हुआ होगा तो नहीं कर सकते। ओके, बट ठीक है, कुछ सोचा आपने, वेरी गुड, राइट। अभी देखो अगर ये जो प्लस है a + b, ये मुझे डिफिकल्टी लग रहा है, क्या मैं इसको 0 बना सकती हूँ? इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा रे मुझे? मल्टीप्लाई करना। Multiply. नहीं ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से 0 बना सकती हूँ मैं। Yes. हाँ, कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताओ? a + b है, तो -a और -b करूंगी तभी मुझे 0 मिलेगा, है ना, राइट ना। a से माइनस हो जाएगा, b से b माइनस हो जाएगा, आंसर मुझे 0 मिलेगा, करेक्ट। Yes. तो मुझे a कहाँ पे दिख रहा है? देखो a मुझे दिख रहा है C2 में, R2 में, और b दिख रहा है R3 में। सो कैन आई राइट लाइक दिस, R1 is equal to R1 minus R2 plus R3। Yes. Yes, R2 plus R3, ठीक है। इससे क्या होता है देखते हैं। तो मैं लिखती हूँ D, हम सिर्फ R1 में चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो R1 में पहला बंदा कौन है, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ।
R1 में पहला बंदा है A प्लस बी इक्वल टू माइनस बोला है मैंने R2 और R3 को ऐड करो। अभी ये तो कट हो गया ना, 0 हो गया, तो ये 0, ठीक है। फिर R2 के सेकंड बंदे पे जाओ, R2 अकेला नहीं है, R1 में सेकंड बंदा कौन है? A माइनस, अभी R2 प्लस R3 तो A प्लस C, इसको एक्सपांड करोगे क्या आएगा आंसर? A कैंसिल, क्या बचा रे? 2C बचा, राइट? Yes. हाँ, बट माइनस 2C, माइनस साइन है ना बाहर, माइनस 2C बचा। सेम वे अभी R1 में तीसरा बंदा कौन है? B है, तो B माइनस R2 प्लस R3, R2 में उसके नीचे कौन है? C प्लस B प्लस C, तो ये B और ये भी है माइनस B, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा वापस? -2। समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखा ना हमने यहाँ पे, ये उसी का पालन कर रही हूँ मैं, जो आदेश दिया उसका पालन हो रहा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 2C, अभी बाकी दोनों एज इट इज लिख लो, A B, A प्लस C, C एंड B प्लस C। R1 को चेंज कर रहे हो तो सिर्फ R1 में चेंजेस होगा, बाकी सब एज इट इज, तो इसलिए मैंने चेंज जहाँ पे हुआ है वो ब्लू कलर से लिखा है। अभी मेरा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे ना इसको 0 बनाना है, ओके, मुझे इसको 0 बनाना है। क्या कर सकते हैं? A प्लस C को अगर 0 बनाना है, A प्लस C है, मुझे इसको 0 बनाना है, प्लस और माइनस है, तो मुझे इससे माइनस A सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस C भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? R2 equals to R2 minus R1 plus R1. इतना बड़ा, अच्छा। A प्लस C के आजू बाजू में आपको A और C दिख रहा है? Yes. तो C1 के साथ करो, ओके। अभी हम क्या करेंगे देखो, आई एम गोइंग टू डू C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1 प्लस C3, आ जाएगा इससे 0? Yes. ओके, अभी ये जो सेकेंड वाला है, अभी उसके लिए भी D एज इट इज, हम चेंजेस सिर्फ कर रहे हैं C2 में, तो ये एज इट इज रहेगा, ओके। C2 वाला जो चेंजेस कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो C2 में पहला बंदा कौन है? अभी ये वाला ले लिया, क्वेश्चन की तरफ मत जाओ, यहाँ पे C2 में पहला बंदा कौन है? -2C है, माइनस, फिर C1 में उसके बाजू में कौन है? 0, प्लस C3 में उसके बाजू में कौन है? -2C, ठीक है। तो ये 2C माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, आ गया 0, है कि नहीं? Yes. आ गया मुझे पहला नंबर 0। अभी है मेरा A प्लस C, दूसरा बंदा C2 में, माइनस C1 में उसके बाजू में कौन है? A, प्लस C3 में उसके बाजू में कौन है? C, तो ये तो कट ही हो जाएगा 0। देखो एक तीर से दो निशान, वापस 0 आ गया, राइट? जितने 0 आएंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। अभी लास्ट वाला बंदा देखते हैं, लास्ट वाला बंदा कौन है? C, माइनस C के बाजू में कौन है? B, प्लस C के इस साइड में कौन है? B प्लस C, ठीक है। तो ये माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों भी माइनस आएगा, ये प्लस C और माइनस C कैंसिल होगा, ये बनेगा -2B। समझा है? Yes. यस। तो ये जो आदेश दिया था मैंने, उसका पालन यहाँ पे हुआ है, आदेश का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं, ओके। नाउ कैन वी सॉल्व दिस बाय नॉर्मल डिटरमिनेंट? हमने प्रॉपर्टी यूज किया, हाँ, ऐसा बोलोगे कि हाँ अभी प्रॉपर्टी यूज किया, इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ओके।
कोई भी आपको रिलेशन नहीं दिखेगा, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते आप, कि कोई भी 2 रोज सेम नहीं हो रहे, 2 कॉलम सेम नहीं हो रहे, कोई भी 0 नहीं हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके आगे एक ही चांस बचता है हमारा, एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, मतलब जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट करते हैं ना वो, ठीक है। तो ये डी, अभी देखो ये 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भी 0 है, -0। थर्ड वाला सिर्फ करेंगे -2c एंड देन इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a 0 b -2। अभी इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना हम लोग, Yes. यस। हाँ, तो स्टार्टिंग में जो हमारा था इतना सब कुछ, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि we just have to solve only this much now, okay। so -2c, ये क्या बनेगा, a -2ab, और ये तो बन गया 0 -0। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस चला जाएगा, 2 2 जा 4, abc, करेक्ट, समझा है। दिस इज इक्वल टू RHS, माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई था, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना वापस, ठीक है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने ही वाला है। ध्यान से देखो, हर एक स्टेप मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, एंड फिर खुद सॉल्व करके देखो, अपने आप समझ आ जाएगा, ओके ओके। यस, तो ऐसे ही सम्स है इस एक्सरसाइजेस में कि आपको खतरनाक दिखते हैं, बट हमें उनको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ओके। तो अभी यहाँ पे भी एक है कि वी हैव टू सॉल्व दिस और फाइंड करना है। सॉल्व मतलब क्या, सॉल्व मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड एक्स, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी बताया है, तो आपको डिटर्मिनेंट नहीं ढूंढना, आपको ढूंढना है x, और x कितनी बार है इसमें, 9 टाइम्स। अगर मैं बोलूंगी कि इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करो, तो आप बोलोगे नहीं मैम, हम पागल हो जाएंगे, नहीं तो मैम पागल हो चुकी है, हमको ऐसे बोल रही है ना। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, x को उड़ाना है, कैसे भी करके x को उड़ाना है, ठीक है। So what I will do is here, see, मैं R2 को, see, R2 is equal to R2 minus R1, I am going to do, okay, R2 से R2 minus R1 करती हूँ, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो वो x x कैंसिल हो जाएगा पूरे R2 में से। सेम चीज हम R3 के साथ भी कर सकते हैं, okay, R3 के लिए I will use a different color, R3 will be also R3 minus R1, okay, R3 will be also R3 minus R1। अभी ध्यान से देखना मैं क्या करती हूँ, use a new color only, so this is LHS, R1 में कोई चेंज नहीं, x plus 2, x plus 6, x minus 1 इक्वल टू 0 है ही, R2 और R3 में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो पहला आदेश क्या है हमारा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 में सबसे पहला बंदा कौन है रे, x plus 6, माइनस माइनस है बीच में तो ब्रैकेट के साथ R1 चाहिए, तो R1 में उसी के ऊपर कौन है, x plus 2, ठीक है। ये पहला बंदा आ गया। अभी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव x से कैंसिल हो जाएगा, 6 minus 2 कितना बचेगा, 4, गया x, उड़ गया, यस। देखो सेम चीज आपका पूरा रो 2 के साथ होने वाला है। अभी रो 2 में दूसरा बंदा कौन है, x माइनस माइनस ब्रैकेट,
R1 चाहिए तो R इसके ऊपर कौन है, x प्लस 6। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? -7. Very good. -7. Similarly, can you tell me for the last one? This will be x plus 2. तीसरा बंदा है मेरा, ठीक है। x plus 2 के ऊपर कौन है, x minus 1। तो x और x तो जाने ही वाला है, ये आपको बस करना है 2 into minus of -1 will be 2 plus 1, 3। समझा? देखा, सेकेंड रो से x गायब हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली गायब कर दिया है आपने। सेम चीज R3 के साथ भी करेंगे। अभी पहले आदेश लिख लो, R3 is R3 minus R1, ठीक है। R3 में अभी R3 में पहला बंदा कौन, x minus 1 x minus 1 माइनस, ठीक है, x plus 2, करेक्ट। तो ये तो x गया, -1 -2 विल बी -3, ठीक है। तो मैं कलर वाइज लिख रही हूँ, तो जो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व करी हूँ उसका आंसर मैं कहाँ पे लिखा वो भी आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। देन x plus 2, सेकेंड बंदा है मेरा माइनस R1। R1 में x plus 2 के ऊपर R1 में कौन है, x plus 6, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x कैंसिल, 2 minus 6 -4। वेरी गुड। यहाँ पे तीसरा बंदा कौन है, x plus 6 माइनस x plus 6 के ऊपर R1 में कौन है, x plus 1। आंसर विल बी 7। वेरी गुड, आंसर विल बी 7। गुड। तो देखो 9x थे मेरे पास, 9 एलिमेंट्स थे x के, उसमें से सिर्फ 3 बचे, है ना, उसमें से सिर्फ 3 बचे। तो हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लिया है। सेम आप C2 और C3 के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। C2 और C3 के साथ भी कर सकते हो, ताकि 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 ये भी x निकल जाए, ओके। तो सिर्फ आपके पास एक x बचेगा। ऑलराइट, यस यस, ओके, या ठीक है, एक ही x बचेगा। नहीं करना है आपको, चाहिए नहीं बहुत हो गया, तो इसके साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो चाहिए तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बट यस, दोज हु वांट टू ट्राई, व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डू कहाँ पे, C2 equals to C2 minus C1 and C3 equals to C3 minus C1, ये कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो जिसको खुद पे बहुत भरोसा है कि नहीं मुझे ये समझा है, सो यू कैन डू दिस, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। अदरवाइज इससे अभी इस स्टेप के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, नॉर्मल डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, दैट इज x plus 2, फिर इसका डिटर्मिनेंट -7, -4, 3 and 7, फिर माइनस x plus 6, 4 minus 3, 3 और 7, and plus x minus 1, 4 minus 3 minus 7 minus 4। ये स्टेप समझा है सबको? यस। हाँ, तो ये ऑप्शनल है, ये अगर ऑप्शनल आप करते हो ना, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो भी निकल जाएगा x, वहां पे भी सिर्फ आपको नंबर्स मिलेगा, एंड देन यू कैन सॉल्व बाय नॉर्मल डिटर्मिनेंट। नहीं करना है तो बस नॉर्मल डिटर्मिनेंट करके हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस एंड या दिस इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना है हमें। मैं काम करती हूँ, वो थोड़ा सा श्रिंक कर देती हूँ, ठीक है। ये वैसे भी रफ वर्क है, तो दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो लास्ट में आप बोलोगे कि अरे क्या करना क्या है x के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर x plus 2, ये क्या हो जाएगा, -49 plus 12 minus
x plus 3, sorry, x plus 6, 28 plus 9, x minus 1, minus 16, oopsie, हाँ चलेगा चलेगा, minus 16, minus 3 7s are 21, equal to 0. तो अभी मुझे बताओ ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या आएगा? -37. Correct. This will be minus 37 minus x plus 6, 28 plus 9, 37 ही है, plus x minus 1, -37. हाँ तो ये भी 37 ही है. करेक्ट. तो 37 कॉमन है, बाहर ले सकते हो आप. ठीक है, -37 बाहर लेके जाओ चाहिए तो क्या बचा? x plus 2, ये माइनस अगर बाहर लेते हो 37 और माइनस, तो ये भी माइनस बाहर जाएगा, ये बनेगा प्लस x plus 6 एंड ये बच जाएगा x minus 1 इक्वल्स टू 0. 37 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट? 3x प्लस 7 है ना? Yes. Yes. And therefore 3x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 by 3. That's it. Easy? Yes. Yes. तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शनल वाली स्टेप ऐड करके भी कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है. ओके? समझा है सबको? Yes. So there are few more sums on this, वो हम करेंगे next time, and then we will see application of determinants. तो आज हमने टॉपिक कौन सा कवर किया है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नेक्स्ट टाइम वी विल कवर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. फिर आपका डिटर्मिनेंट पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे. मैट्रिसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत कुछ करने जैसा है. ओके? Yes. Yes. Okay. So yeah, that's all for today, guys.